तो जब हम इंडिया से आए थे तो हम इतने सारे सामान लेके आए थे। इसमें क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने कॉपी कराए थे या रिज्यूमे थे, और इसका वेट कितना है ऋषभ? 5 to 7 kgs इजीली। और ये हमारे कुछ काम नहीं आए यहाँ के। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है कि आप क्या डॉक्यूमेंट्स लाएं और क्या डॉक्यूमेंट्स ना लाएं। सो एंड तक वीडियो जरूर देखें ताकि आप जान सकेंगे व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू ब्रिंग व्हेन यू कम टू कनाडा। So welcome back to another video by Canada Vloggers। जब आप किसी भी देश में सेटल होने जा रहे होते हैं, चाहे आप स्टूडेंट पे आ रहे हो, चाहे वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे पीआर पे आ रहे हो, तो आप अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी पुरानी पढ़ाई के, आपके लाइसेंसेस, लाइक आपका कोई भी और एकेडमिक के जैसे 10वीं 12वीं लाइक ग्रेजुएशन, आप सबकी बहुत सारी कॉपीज़ बनवाते हैं, 15-20 कॉपीज़। चाहे पासपोर्ट की भी हम इतनी कॉपीज़ बनवा के लेके आते हैं, 15-20, वीज़ा की 15-20 कॉपी हम ले आते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत ना पड़ जाए, और उस टाइम हम जाके कनाडा में कहाँ ढूंढेंगे कि फ़ोटोकॉपी कहाँ होती है। तो उसी रीज़न के कारण आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, एंड व्हाट आर द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू हैव इन योर बैग व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। सो अगर आप 5 से 7 किलो लगेज बढ़ा लेते हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए, इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि ऑलरेडी लगेज कम होता है और आपको और सामान भी लेके आना होता है, नॉट जस्ट डॉक्यूमेंट्स। यस। तो अब हम बात करने लगे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या चाहिए ज़रूरी जो आप लेके आए ज़रूरी। तो पहली चीज़ जो हम लिस्ट पे लेके आते हैं कि आपको क्या लेके आनी चाहिए वो है आपका पासपोर्ट, जिसके बिना आप ट्रैवल भी नहीं कर पाओगे। यस, एंड बहुत ही हंसने वाली बात है कि आप पासपोर्ट के बिना तो ऑब्वियसली घर से भी नहीं बाहर रखेंगे पैर जब आपको कनाडा आना होगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा है वीज़ा डॉक्यूमेंट्स। वीज़ा डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट अलग होगी, अपने परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए अलग होगी, और वर्क वीज़ा वाले लोगों के लिए अलग होगी। जो स्टूडेंट वीज़ा पे होते हैं, एक तो उनके पासपोर्ट पे स्टैंप लगी होगी, तो उसकी कोई कॉपीज कराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे कनाडा में पहुंच के आपको एक स्टडी परमिट मिल जाएगा। उसके अलावा आपको इमिग्रेशन की तरफ से एक लेटर आती है जिसमें लिखा होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, उस पर आपका UCI नंबर वगैरह होता है, तो वो लेटर लेकर आए। एंड जो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलती है, उसकी आप 1-2 कॉपीज करवा के लेके आ सकते हैं। ये नहीं है कि आपने 10 कॉपीज करानी है, 1 or 2 वुड बी सफिशिएंट, सो 1-2 इज गुड। और जो वर्क परमिट वाले हैं वो अपना वर्क परमिट का डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, और जो PR वाले हैं वो अपना COPR लेकर आएंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंफर्मेशन ऑफ योर परमानेंट रेजिडेंसी। यस। तो इसी के साथ हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, विच इज एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर आप अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, एंड अगर आपने कोई मास्टर्स कर रखी है तो आप उसकी ग्रेजुएशन की भी, आप पोस्ट ग्रेजुएशन की भी लेके आ सकते हैं। सारी डिग्रीज जितनी भी हैं आप उसकी कॉपीज मत बनवाएं। अगर आपको लगता है कि आपको बनवानी चाहिए तो एक सेट बहुत होगा, इट विल बी सफिशिएंट। कि अगर आपको लगता है कि वहां जाके किसी ने मांग ली, बट आपको सच बताएं, हमने 5-5 सेट बनवाए थे इसके, और आराम से 200 से 300 रुपए खर्चे थे, पर कभी काम नहीं आई है। और यहाँ पे रद्दी वाला भी नहीं आता है जिसको हम बेच सकें वो, तो यहाँ पे वो किसी काम की नहीं है, एंड वो अभी भी हमारे पास ऐसे ही पड़े हैं जैसे हमने आपको भी दिखाया था। तो अगला डॉक्यूमेंट हमारा आता है वो है रिज्यूमे। तो रिज्यूमे की आपने 1 या 2 कॉपीज ही लेकर आनी है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लेकर आनी, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में आओगे तो आपको कैनेडियन नंबर लेना होगा, और वही नंबर आपके रिज्यूमे पे जाएगा। हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कैनेडियन नंबर रिज्यूमे पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडियन नंबर होगा दे विल नॉट बी कनेक्टिंग विद यू, सो 1 to 2 कॉपीज इज गुड इनफ। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो है कि जॉब रेफरेंस लेटर्स। तो अपने जितने भी जॉब रेफरेंस लेटर अगर आप बनवा रहे हैं इंडिया से या अपने होम कंट्री से, प्लीज़ आप अपनी वो लेकर आएँ, एंड उसकी 1 से 2 या 3 कॉपीज़ भी आप बना सकें। तो जो आपका जॉब रेफरेंस लेटर है उस पर जो भी आपने ईमेल आईडी दिया हुआ है और जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर वो बंदा एक्सेसिबल होना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर ईमेल किया है जहाँ पे आपने जॉब अप्लाई किया, उस बंदे ने ईमेल किया है, अगर रिस्पॉन्ड नहीं आएगा तो वो आपका इंप्रेशन एक गलत डलता है। सो मेक श्योर द पर्सन जिसने वो रेफरेंस लेटर लिखा है, ही और शी इज अवेयर कि आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल दे रहे हैं। तब हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की, जो कि हैं आपके ECA के डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट डॉक्यूमेंट्स। यस। तो जब आप अपनी ECA कराते हैं या अपनी वेस्ट करवाते हैं तो एक कॉपी आप यहाँ पे अपने पास भी रखते हैं, और एक कॉपी आपकी कनाडा इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए भी जाती है। तो जब वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो यू हैव टू ब्रिंग दैट कॉपी विद यू, डू नॉट मेक एनी कॉपीज
आप वही एक ओरिजिनल कॉपी अपने साथ लेके आ सकते हैं। तो अगर आप जैसे यहाँ पे PR पे आ रहे हैं और अगर आपको यहाँ पे आके आगे पढ़ना है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट कर सकते हैं। तो जो अगला पॉइंट है वो है आपका लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स। अगर आपने PTE दिया है या IELTS दिया है तो आपको वो उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आने हैं। अगेन उसकी कोई फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है। तो हमारा अगला डॉक्यूमेंट आता है ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट का, जो कि आपको अपने गवर्नमेंट ऑफिस से मिल जाएगा जहाँ पे भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू होते हैं। बेसिकली इट्स लाइक ए एक्सपीरियंस हिस्ट्री कि ये बंदा इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक यहाँ पे ड्राइव करता रहा है। और जब आप वो कनाडा लेकर आते हैं तो आपको बेनिफिट हो जाता है। कई बार आपको कुछ एग्जाम्स नहीं देने पड़ते एंड यू सेव ऑन समटाइम्स ऑन योर इंश्योरेंस एज वेल, कार इंश्योरेंस जो होती है। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल, तो वो जरूर लेकर आए। तो अब हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स की। तो ये हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपने इमिग्रेशन के लिए अपनी फाइल लगाई थी वीजा पर्पस के लिए तो आपने बताया था कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा अभी पड़ा है, तो दैट वाज योर प्रूफ ऑफ फंड्स। तो वही प्रूफ ऑफ फंड्स आपको अभी कनाडा लेके आने की जरूरत नहीं है, पर आपको एक लेटर हेड जो आपका बैंक इंडिया में या किसी आपकी होम कंट्री में वो लेटर हेड पे लिख के देगा कि ये फंड्स अभी भी बैंक अकाउंट में हैं। उसके ऊपर आपका जितना भी डेट आपके नाम पे वो भी लिखा होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने GIC अप्लाई किया हुआ था तो अपना GIC का डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे टू शो कि हाँ मेरे पास फंड्स हैं फॉर माई लिविंग एक्सपेंसेस। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स। सो अगर कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई पुरानी आपकी हिस्ट्री है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आएँ। जैसे मुझे बैक की प्रॉब्लम थी, मेरे एक्सरेज हुए थे, मेरी MRI हुई थी, तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी कि अगर मेरे को यहाँ पे आके कोई भी प्रॉब्लम होती है और मुझे डॉक्टर को बताना पड़ता है तो मैं अपने वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हूँ। बिकॉज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे को नहीं पता होता कि मेडिकल टर्म्स कैसे यूज़ करने हैं या कहाँ यूज़ होती हैं वो, तो वी कैन जस्ट शो देम दैट डॉक्यूमेंट जिससे वो समझ सकते हैं डॉक्टर्स यहाँ के कि असली प्रॉब्लम क्या है। इसके साथ ही हम एक और पॉइंट जोड़ना चाहते हैं, वो है आपका प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन। अगर आप कोई मेडिसिन अपने साथ कैरी करके लेके आ रहे हैं तो उसके साथ एक प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही जरूरी है जो आप अपने साथ लेकर आए, एंड दैट प्रिस्क्रिप्शन हैज टू बी इन योर नेम। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे, जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं आप कोई भी लेकर आते हैं अपनी होम कंट्री से, वो भी ज़्यादा बल्क में मत लेकर आए। कई बार नहीं यूज़ होती हैं तो वो एक्सपायर हो जाती हैं, सो इट्स ऑफ नो यूज़। वही लेकर आए जो आपके काम की हैं और जो आप रोज यूज करते हैं अगर करनी पड़ती है तो। या तो अब हम बात कर रहे हैं जैसे मेडिकल और मेडिसिन की। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ता है विच इज योर हेल्थ इंश्योरेंस। तो जब आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको या तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है या आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है वो आपकी सिर्फ ट्रैवल पार्ट तक ही सीमित है, बट आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको आगे भी कवर करती है। तो जैसे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे तो उनकी हेल्थ केयर फ्री में नहीं होते हैं यहाँ पे, तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी ही पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी जो यूनिवर्सिटी होती है और कॉलेज होती है वो प्रोवाइड करते हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस। और जैसे हम आए थे PR पे, तो हमारे फर्स्ट 3 months वर नॉट कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। उस टाइम पे हमें वो हेल्थ इंश्योरेंस दिखानी थी कि हम फर्स्ट 3 months के लिए कवर्ड है। सो इसलिए PR वालों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी बहुत जरूरी है। यस, इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलें, क्योंकि जब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो जो एक्सपेंसेस होंगे वो बहुत हैवी होंगे। एंड इनिशियली हम वैसे भी मल्टीप्लाई करना नहीं छोड़ते हैं अपने डॉलर्स को रुपीज़ में या किसी अपनी करेंसी के अंदर, तो ज़रूरी है कि आप अपनी इंश्योरेंस ज़रूर लेके आएँ। तो जो हमारा अगला डॉक्यूमेंट है वो स्पेसिफिकली कपल्स के लिए है जो मैरिड हैं, तो वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ सकते हैं। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए सिर्फ अपना ओरिजिनल लेकर आइए, कॉपीज़ वगैरह मत लेकर आइए। यस, तो अगर हम बात कर रहे हैं शादी की, उसके साथ एक एक्सपेंस भी जुड़ जाता है, वो है ज्वेलरी का। तो जो उसका होता है, आपको ज्वेलरी अगर आप लेकर आ रहे हैं यहाँ पर तो उसके लिए आपको एक ज्वेलरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आपको इमिग्रेशन पे रोक लिया जाए कि आप कितनी ज्वेलरी लेके आ रहे हैं और क्यों लेकर आ रहे हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना है एंड वो आपको इजीली अपनी होम कंट्री से मिल जाना चाहिए। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है, अगर आपके साथ बच्चे कंपनी कर रहे हैं, आपके साथ कोई चाइल्ड आ रहा है, तो उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्वियसली उसका बर्थ सर्टिफिकेट आप लेकर आएँ। उसके साथ अगर बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है ऑलरेडी, लाइक 7th 8th 9th किसी भी क्लास तक पढ़ाई कर चुका है, उसके सारे स्कूल के रिकॉर्ड्स लेकर आएँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स, कोई भी अगर इंडिया में या आपकी होम कंट्री में वैक्सीनेशंस लगी हैं जो कि आजकल बच्चों को लगती हैं, उसकी सारी आपको स्लिप्स मिलती हैं, तो वो आप सारी लेकर आएँ। यस, तो इसी के साथ हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। हमें अभी पता नहीं है कि ये पॉइंट वैलिड है या होगा या नहीं होगा,
बट उस पॉइंट का नाम है कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट। तो अगर आपको 2 शॉट्स लगे होंगे, अगर आपकी फुल्ली वैक्सीनेशन हो चुकी होगी, तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि जो इंडियन लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं कनाडा, उनकी वो सिर्फ कोविशील्ड जो वैक्सीनेशन है सिर्फ वही एक्सेप्ट करेंगे। जो नई वहाँ पे वैक्सीनेशन लग रही हैं तो वो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो कोविशील्ड इज वन विच दे आर एक्सेप्टिंग। अभी वो कुछ एडिशंस करते हैं वो हमें पता नहीं है, फिलहाल के लिए वो सिर्फ कोविशील्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड इसके साथ ऑब्वियसली एक और डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा एंड वो है आपकी नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट। यस। तो गाइज ये थी हमारी लिस्ट जो हमने बनाई थी, जो हमें लगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आने चाहिए और किसकी कितनी कॉपीज लेके आने चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आने चाहिए। यस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल द फ्रेंड्स जो भी कनाडा आ रहे हैं या आने का सोच रहे हैं। एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल को तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यस।